सुप्रभात। सुधा सक्सेना की सभी बहनों को सुबह की राम राम। इधर कई उस पे मैंने कर्म पे चर्चा करी। आज जीवन में गतिशीलता क्यों ज़रूरी है, थोड़ी इस पर चर्चा करते हैं और प्रकृति को देखते हैं। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो उसमें गतिशीलता को प्रमुख तत्व के रूप में स्थापित किया। गति जीवन और विकास का प्रतीक है। जहाँ गति नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। पृथ्वी अपनी धुरी पर निरंतर चक्कर लगा रही है। सारे ग्रह गतिमान हैं। जल, वायु, प्रकाश और ध्वनि में भी गति है। संसार के अंदर जो रचनाएं हैं उनमें भी विकास हो रहा है। जीव जंतु ही नहीं, वनस्पतियां भी अस्तित्व में आने के बाद बढ़ रही हैं। सृजन हो रहा है तो विनाश भी हो रहा है। दोनों ही गति के संकेतक हैं। जिन्हें हम स्थूल समझते हैं उनमें भी नियमित क्षरण हो रहा है, जो समय समय पर प्रकट होता रहता है। मनुष्य सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट रचना है, किंतु उसने इस नियम को गंभीरता से नहीं लिया। विकास के साथ में गतिशीलता की परिभाषाएं बदलती रहती हैं। मनुष्य ने जीवन को सुख सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में देखना आरंभ कर दिया तो गति के लिए मशीनों और यंत्रों पर आश्रित हो गया। वाहन, घरेलू उपकरण, फोन, सर्च इंजन और मशीनों और उपकरणों से पूरी तरह घिरी हुई जिंदगी में मनुष्य एक निरीह प्राणी बनकर के रह गया है। सुख सुविधाओं के नाम पर मशीनों, उपकरणों ने मनुष्यों के अंदर की गतिशीलता को न्यूनतम कर दिया है। यह प्रकृति और प्राकृतिक नियमों से दूर होते जाना है। विडंबना है कि यह मन तन की गतिशीलता जो घटती गई है, किंतु मन की गति बढ़ती जा रही है। मन की गति पर कोई नियंत्रण नहीं है। मन भोग विलास, सुख सुविधाओं और कामनाओं के लिए बेतहाशा भाग रहा है। इसी से मनुष्य के जीवन में विषमताएं भर गई हैं। गति के तत्व में नियमबद्धता है और नियमबद्धता से ही हम आगे संचालित होते हैं, लेकिन हमने अपने तन को शिथिल और मन को बढ़ा दिया है। धरती घूम रही है किंतु अपनी धुरी को नहीं छोड़ती है। वृक्ष बड़े हो रहे हैं किंतु वो अपने जड़ पर टिके हुए हैं। धरती पर जो भी सृजन हुआ है वो गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। मनुष्य की गतिशीलता उसके मन से बंधी हुई है। मन धुरी है जिस पर जीवन को चलना है। मन टिका रहेगा तो तन की गतिशीलता भी बनेगी। तो मन में अगर सद्विचार और परमात्मा की कृपा और किसी एक सद्कार्य में वो स्थिर होगा, तभी उसका तन नियमित और सही ढंग से गतिशील होगा। विचार और आहार में संयम करने के लिए ये सद्विचार प्रेरित करते हैं। व्यर्थ की वासनाएं, कामनाएं मिट जाती हैं और सत्कर्म करने की प्रवृत्ति पैदा होती है। यदि आज की परिस्थितियों में देखें तो आज विश्व की महामारी इसी का हमारे परिणाम है कि हम भौतिक परिस्थितियों में, भौतिक सुख सुविधाओं में इतने ज़्यादा लिप्त हो गए कि हमने अपने तन के शरीर का ख्याल नहीं करा और मन को लेकर के उड़ते रहे। जबकि तन और मन का संयमित और संतुलित होना आवश्यक है। तभी हम विकास कर सकते हैं, तभी हम जीवित रह सकते हैं, तभी हम अपने को सरवाइव कर सकते हैं प्रकृति के साथ। तो हम इस चीज़ को समझें और आगे आने वाले समय में हम इन चीज़ों पर ध्यान दें, अपने विचारों को संतुलित करें, तभी सफल होंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।